हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। ये उस दिन कुछ दिन पहले हम गए थे गांव, तो हमने अपनी फार्म्स जो थे वो विज़िट किए थे, फैमिली फार्म्स। तो आइए आपके साथ आज शेयर कर। ये हम रुके थे कहीं हज़रों के पास, कोई जगह है जहाँ से हमने मेडिसिन लेनी थी फार्म के लिए ना, तो दवाइयाँ वगैरह डालने के लिए ना। तो बस इधर ट्री थी और इसके नीचे लॉग्स पड़े हुए थे, और लॉग्स बड़े अच्छे लग रहे थे, मतलब कटे हुए प्रॉपर, काफ़ी सारे थे। तो मैंने तो थोड़ी सी वीडियो ले सकी क्योंकि मैं गाड़ी से नहीं उतर सकी, मेरी साइड पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी। तो बस मैं उधर बैठी हुई थी, बच्चे आपस में जो है वो मस्ती कर रहे थे, और हम हस्बैंड को वेट कर रहे थे कि वो आ जाएं दवाइयाँ लेके, तो फिर हम आगे जाएं, क्योंकि हमने घर भी जाना था विज़िट करने। यहाँ पे मैं सोच रही थी कि स्टेबलाइज़र होना चाहिए था, क्योंकि मेरे फ़ोन जो है वो बहुत ज़्यादा हिल रहा था, और रोड ऐसी थी, बम्पी रोड थी कि बिल्कुल ही हम फार्म के पास हैं। तो आज हमने कहा चले आज आपको अपना फार्म दिखाते हैं। तो बस उधर हम गए थे, तो बाकी वीडियो सारी जो है वो तकरीबन फार्म के ऊपर ही है। ये डिबेट थी कि जी हम चूज़े बच्चों ने देखे थे कि नहीं देखे थे, जो छोटे वाले ये बच्चे थे ना, दोनों, इन्होंने चूज़े नहीं देखे ना। हमारे एक ज़माने में चूज़े भी होते थे ना, तो वही चूज़े जब बड़े हो जाते थे तो फिर वो सेल आउट हो जाते थे, तो वो टाइम बच्चों ने बड़ा मिस किया। हाँ, तब गर्मी बहुत थी, याद है तब गर्मी कितनी थी। शुक्र है मैंने जूते पहने हुए थे। हाय हाय। किधर? तो एक्चुअली हुआ ये था यहाँ पे कि यहाँ पे मैं अपने को बैलेंस कर रही थी, बिकॉज मैं नॉर्मली फील्ड्स के अंदर नहीं जाती, मैं बार बार रहती हूँ। नॉर्मली तो हम लोग गर्मियों में बहुत जाते हैं, लास्ट टाइम भी हम गए थे तो खूब शदीद किस्म की गर्मी थी। तो इस दफ़ा मौसम अच्छा था, तो इस दफ़ा मैं भी उतर आई। तो बस ये सारे फील्ड्स भरे हुए हैं, और बच्चे एक किनारे से दूसरे किनारे जा रहे थे, और ये साथ मेरी बेटी है, इसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, तो कह रही मम्मा आप स्लिप ना कर जाए, तो साथ साथ जो है मुझे चला रही है। एक्चुअली हम लोग जिस जगह पे खड़े थे वो ज़रा थोड़ी सी खुली थी, तो बीच में जो थी ज़रा कंजेस्टेड थी। वो मेरे बच्चे वगैरह और हस्बैंड तो आगे निकल गए हैं, और हम लोग पीछे रह गए थे। तो बस हम लोग ज़रा थोड़े ज़्यादा केयरफुल हैं दोनों। तो हम दोनों इसी तरह देखते रहे इधर उधर, और हवा एंजॉय करते रहे, क्योंकि मौसम काफ़ी अच्छा था और सनलाइट भी थी, तो काफ़ी अच्छी सीनरी थी। ये मेरी बेटी आगे निकल गई है मेरे से, मगर खैर फिर भी इट वाज स्टिल वर्थ वाइल। तो ये हमारा पीछे था शेड, जिसमें हमने चूज़े एक ज़माने में हम रखते थे, तो वो भी साथ ही है। तो बच्चे यहाँ इंजॉय करते हैं, आते हैं, खुली जगह है तो चलते फिरते हैं। तो बस हम, मैं तो किनारे ही देख रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि बंदा प्लांट्स पे तो नहीं चलना चाहता, तो फसलें भी देखनी होती हैं कि लगी हुई हैं। तो मैं तो एक एक किनारे से ही बस चलती फिरती रही हूँ, मगर बाकी सारे जो थे वो आगे तक गए हैं, आगे तक का चक्कर मार के फिर वापस आए हैं। तो मैं नॉर्मली ज़्यादा नहीं जाती, मुझे दूर दूर से अच्छा लगता है, लाइक बीच में नहीं घुसती हूँ, बिकॉज कुछ ना कुछ लगा ही होता है, तो यू डोंट वांट टू स्टेप ऑन इट। मगर ये है कि मैंने कहा इस दफ़ा आपके साथ शेयर करूँ, इतना खूबसूरत लगती है ग्रीनरी, कि बंदा इंजॉय करता है, एक्चुअली बीइंग देयर। और विलेज में वैसे भी ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, उस हिसाब से देखें तो कहीं गोभी उग रही है, कहीं पालक है, कहीं कुछ और है, कहीं कोई और चीज़ उग रही है। वैसे देखा जाए मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, मगर ये है कि कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मैं भी ले लेती हूँ। नॉर्मली मेरे हस्बैंड ही करते रहते हैं, कुछ ना कुछ लगाते रहते हैं, करते रहते हैं। गाँव का ज़्यादा चक्कर उन्हीं का लगता है, मेरा तो कभी कभी लगता है चक्कर। एक्चुअली होता ये है कि कभी तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, और दूसरा ये है कि स्कूल्स होते हैं। अब आजकल ये साल तो खैर बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली स्कूल्स नहीं थे और कोई और जगह भी नहीं थी, तो गाँव ज़्यादा जाना हुआ। मगर ये कि नॉर्मली हमारा कम होता है, बिकॉज़ स्कूल्स होते हैं और बिज़ी होते हैं, और मोस्टली जब मेरे हस्बैंड जाते हैं तो टेस्ट वगैरह हो रहे होते हैं, तो बस टाइम का पता ही नहीं चलता, इतनी ही बिज़ी रूटीन होती है, किसी न किसी काम में बंदा लगा रहता है। बच्चों के साथ तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि हैंडफुल होता है, लाइक एक को भूख लगती है तो बाकी भी सबको भूख लग जाती है, अगर एक को कोई मसला होता है तो बाकियों को भी सारों को कोई ना कोई मसला होता है। तो बस हैंड इन हैंड इसी तरह ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो बस यहाँ पे हम वॉक कर रहे हैं, मेरी बड़ी बेटी है, उसने सैंडल पहने हुए हैं, तो वो भी देख देख के चल रही है कि कहीं स्लिप ना कर जाए।
बस अब ये मौसम भी ख़त्म होने को आ गया तकरीबन। जो अच्छा वाला विंडी वाला मौसम था वो तो अब ख़त्म हो रहा है। कह रहे हैं अब गर्मियाँ शुरू हो जाएंगी, आहिस्ता आहिस्ता स्प्रिंग आ जाएगा। तो लेट्स होप कि गर्मियाँ बहुत हार्श ना हो, क्योंकि विंटर्स इस दफ़ा थोड़े थे, बल्कि काफ़ी थोड़े थे। बिकॉज़ फ़ेब में तो बहुत ज़्यादा ठंड होती थी, और अब इस साल बिल्कुल फ़ेब में उस हिसाब से ठंड नहीं थी जिस तरह लास्ट ईयर या उससे लास्ट ईयर थी। तो लास्ट ईयर तो काफ़ी ज़्यादा ठंड थी, लास्ट से लास्ट ईयर थोड़ी कम थी। इस दफ़ा तो खैर काफ़ी कम थी। तो लेट्स होप कि ये ईयर कुछ हमारे लिए बेहतरी लेके आए। तो बस ग्रीनरी यहाँ पे बहुत अच्छी लग रही है, और ये वाली वीडियो मेरे हस्बैंड ने बनाई है। तो वो कहते हैं तुम दूसरी तरह बनाती हो, और मैं कहती हूँ कि नहीं सही होती है। बट खैर उन्होंने ऑन द लार्जर स्केल ली है, तो आपको सारे फील्ड्स जो हैं वो ओपन में नज़र आ रहे हैं। तो होप आपने इन्जॉय की होगी वीडियो, क्योंकि नॉर्मली मैं फार्म्स की कभी इस तरह इतनी एक्सटेंसिव गई नहीं इतनी देर के लिए। तो इस दफ़ा तो खैर कोई काम शाम भी नहीं हो रहा था, ये वो तो काफ़ी लंबा हमारा स्टे रहा। मतलब तकरीबन हम आधा घंटा तो वहाँ पे रुके ही होंगे, शायद ज़्यादा ही रुके हों, क्योंकि हमें वहाँ भी घर भी जाते जाते देर हो गई थी, बिकॉज़ वी हैड टू गो होम एज़ वेल। और फिर वहाँ से हम बाद में फिर निकले। सो निकलते हुए शाम ही हो जाती है। पर आजकल तो खैर दिन छोटे थे, अब इवेंचुअली दिन लंबे हो जाएंगे थोड़े से, तो थोड़ी देर से निकला करेंगे। बट अभी पिछले दिनों तो थोड़ा जल्दी निकलते थे। चलो चलो आ जाओ। मेरा पाँव ही मुड़ रहा है। अगर मैं भी बड़ा होता वो बहुत हो गया पानी की आ रहा है अभी गिनी कितना है? अगर होता भी सही है ओ वो बुला रहे हैं चलो। वो अपनी वीडियो बना रहे हैं इतना मजा आ रहा है यार जाने की क्या जरूरत है। सो बस अब हमारे निकलने का टाइम हो रहा था, हमने कहा यहाँ से निकल के घर जाते हैं। तो बच्चे तो बड़ा एंजॉय कर रहे थे, बच्चों को तो ज़बरदस्ती हम लेके गए। वो कहते हैं हमें यहीं छोड़ दे, हम यहीं खेलेंगे। तो उनको तो जगह चाहिए होती है इस सारे वेंचर में। तो बस अब हम निकल रहे हैं, गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। सो ये बस फेंस लगाई हुई है साइड पे, ताकि किसी और की एंट्री ना हो। तो ये जगह हमने क्लोज़ की हुई है। बस ये बिल्ली है, इसको ये लोग खाना डालते होते हैं तो ये इधर आ जाती होती है मोस्टली। तो मेरी बेटी डरती रहती है, वो भागती रहती है इससे। जो दूसरी वाली है वो इंजॉय करती है, वो उसके पास जाती है। तो अभी तो खैर खाने का टाइम था मेरा ख्याल है, तो बस वो इसलिए आई हुई थी। वो ये बस पालक वगैरह, साग, पालक तो नहीं है, साग है। तो बस ये अब लेके निकलने लगे थे, उसको लिफाफे में रखने लगे थे। तो मैंने कि चलो मैं वीडियो बनाती हूँ। इसके फ्लावर्स का कलर्स बड़े टेम्पटिंग होते हैं। तो बस अब हम निकल आए हैं गाँव से, तो हम निकल रहे थे मोटरवे की तरफ। तो
रास्ते में एक बंदा था जिसने बहुत अच्छा स्टॉल लगाया हुआ था और प्लस इसके बहुत अच्छे किन्नू थे मौसमियाँ वगैरह ना, फ्रूट इसका बहुत अच्छा था। तो लास्ट टाइम मेरे हस्बैंड लेके गए थे, वो इसकी बहुत तारीफ़ कर रहे थे, वो कह रहे थे बहुत अच्छा फ्रूट था। तो इस दफ़ा भी फिर कहते हैं कि जब निकल रहे थे तो हमने फिर काफ़ी सारा फ्रूट उससे लिया और बड़ी नॉमिनल प्राइसेस पे हमें सारा जो है वो मिल गया था। तो बस उसके बाद फिर हम वहाँ से निकले थे। तो जितनी देर ये ले रहे थे मैं वीडियो बना रही थी और बच्चे मस्ती कर रहे थे गाड़ी में। तो क्योंकि शहरों में तो आजकल देखें ना कितनी महंगाई हो गई है, इतनी ज़्यादा हो गई है कि गरीब आदमी का तो गुजारा ही नहीं है। तो हम लोग जैसे लोग जो हैं मतलब जो सही हैं वो भी जो है परेशान हो जाते हैं कि जी चीज़ें इतनी महंगी हो रही हैं, तो गरीब आदमी का क्या कोई वो है ही नहीं। तो यहाँ पे ये लगी हुई थी गोभी वगैरह, तो बस वही एडमायर करते हुए, गोभी मुझे हमेशा टेम्प्ट करती है, इसका वो फ्लावर ऊपर जो होता है वो इतना प्यारा लगता है। तो बस अब हम मोटरवे पे आ गए हैं। सो अब हम घर जा रहे थे, शाम हो गई थी, काफ़ी लेट हो गया था, तो बस थोड़ी देर तक इंशाल्लाह घर पहुँचेंगे। तो थक गए थे, बच्चे तो सो गए थे फ़ौरन ही रास्ते में। वो तो वैसे ही जैसे ही वहाँ से निकलते हैं तो बच्चे फटाफट ही सो जाते हैं। मोस्ट ऑफ़ द टाइम तो सो जाते हैं और बहुत रेयरली होता है कि ना सोएं, मगर नॉर्मली यही होता है। वहाँ से बस लेन से निकलने की देर होती है ज़्यादा से ज़्यादा और एंड द स्टार्ट टू फॉल अपार्ट। तो बस फिर सो जाते हैं लोग, आधा रास्ता सोए रहते हैं, आधे रास्ते में उठ जाते हैं। सो ये बिल्डिंग मुझे बड़ा फैसिनेट करती है जब भी मैं वापस आ रही होती हूँ, क्योंकि ये मेरी साइड पे फिर आती है। तो मैंने कहा आज आपके साथ शेयर करूँ कि इतनी मज़े की खूबसूरत सी बिल्डिंग है, इसके साथ बहुत सारी सोसाइटीज़ बनी हुई हैं और बड़ी अच्छी बनी हुई हैं और लोकेशन भी इनकी काफ़ी अच्छी है उस हिसाब से। सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। उम्मीद है कि जल्दी मुलाकात होगी, तो इंशाल्लाह मैं दूसरी वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगी। तो अपना ख्याल रखें, टेक केयर एंड स्टे इंडोर्स, बाय बाय, सी यू।